हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गृह कौशल यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है बुनाई कला। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, घर पर स्वयं ऊनी वस्त्र बुनने से यहाँ पर रिक्त स्थान है की बचत होती है। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि अगर आप कोई भी ऊनी कपड़ा घर पर बुनने लगेंगे तो आपको किन किन चीज़ों में फ़ायदा होगा। पहला तो धन बचेगा, यानी पैसों की बचत होगी, और दूसरा समय का बचत होगा। तो यही हमें यहाँ पर भरना है। अगर हम प्रश्न को समझ लेंगे तो हमें उसका उत्तर देना आसान हो जाएगा। क्रोशिका के यहाँ पर रिक्त स्थान है में धागा फंसाया जाता है। देखिए, क्रोशिका सुई की तरह होता है, तो सुई में किस में धागा फंसाया जाता है, उसके पिछले भाग में धागा फंसाया जाता है। तो उसी प्रकार उसमें हुक होता है, तो यहाँ पर हम भर देंगे हुक। अगला निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। यहाँ पर प्रश्न है, बड़ों का ऊनी वस्त्र हमेशा चटक रंगों में बनाया जाता है। ये असत्य है। जो बड़े लोग होते हैं उनका थोड़ा धीमा कलर होता है, चटक रंग से नहीं बनाया जाता है उनका ऊनी वस्त्र, इसलिए असत्य है। अगला है, उत्तम किस्म की ऊन का ही प्रयोग करना चाहिए। हाँ, सत्य है, क्योंकि कोई भी वस्त्र बनाना होगा तो हम चाहेंगे कि उत्तम किस्म का ऊन हो। अगला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बच्चों के लिए किस प्रकार का ऊन लेना चाहिए। तो बच्चे हैं तो बच्चों के लिए हमें मुलायम ऊन लेना चाहिए। अगले, किनारे के दो नमूनों का नाम लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है चादर, रुमाल, मेजपोश के किनारे इत्यादि में किनारे के नमूने बनाकर उन्हें सुंदर एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। अगला, क्रोशिका कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, क्रोशिका 2 प्रकार की होती है, महीन तथा मोटी। अगला, लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्रोशिका का उपयोग लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, बुनते समय क्रोशिका हमेशा दाहिने हाथ में पकड़ते हैं। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी पहली उंगली पर धागे लपेटते हैं। इससे सुंदर वेल बनाई जाती हैं, जो फ्रॉक, पेटीकोट, मेजपोश, तकिया कवर आदि में लगाई जाती हैं। इससे बच्चों की फ्रॉक, स्वेटर तथा मेजपोश आदि भी बनाए जाते हैं। अगला है, बुनाई के विभिन्न नमूने के नाम लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, चने जैसी बुनाई, कनखजूरे की बुनाई या छड़ीदार बुनाई, चौकोर खानों की बुनाई और जालीदार बुनाई। अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, ऊनी वस्त्रों की बुनाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बुनाई करते समय हाथ साफ रखना चाहिए। बॉर्डर के फंदे दोहरी ऊन से डालें। बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक आदि में अधिक फंदे डालने चाहिए, क्योंकि बच्चों के स्वेटर जल्दी छोटे हो जाते हैं। बुनाई एक ही हाथ से होनी चाहिए। सिलाइयाँ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए तथा स्वेटर की सिलाई उचित प्रकार से होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चने जैसी बुनाई के नमूने की विधि लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, चने जैसी बुनाई, एक सिलाई पर 20 फंदे डालकर एक पूरी सिलाई सीधा बुनिए। उल्टी और पूरी सिलाई उल्टी बुन लीजिए। इसमें तीसरी सिलाई, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे को एक साथ मिलाकर एक जोड़ा बनाते हुए एक फंदा बुने। बाकी फंदे को भी जोड़ा बनाकर बुन ले। अंत में एक फंदा बचेगा, उसे सीधा बुने। सिलाई पर 11 फंदे होंगे। चौथी सिलाई, इस सिलाई को भी सीधा बुनेंगे। इस सिलाई पर पहला फंदा सीधा, फिर दोनों सिलाइयों के बीच से ऊन के नीचे से सीधा बुनते हुए एक एक फंदा बुने। फिर बाईं सिलाई पर से एक फंदा सीधा बुने। इसी प्रकार एक फंदा नीचे से, फिर एक फंदा बाएं सिलाई से बुने। पूरी सिलाई बुनने के बाद फंदे गिने 20 होने चाहिए। पांचवी सिलाई, पूरी सिलाई सीधी बुने। छठवीं सिलाई, पूरी सिलाई उल्टी बुने। सातवीं सिलाई, तीसरी सिलाई की तरह बुने। आठवीं सिलाई,
चौथी सलाई की तरह बुने। इस प्रकार बुनने से सुंदर चने जैसा नमूना प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो हमने सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।